भजन करके भगवान के धाम को चले गए। कहते महाराज उत्तानपाद को सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। आज इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि आज भी दो बुद्धि एक इंसान में रहती है। जो पातिव्रत धर्म को छोड़ करके अपने गृहस्थ आश्रम की मर्यादा का त्याग करके जो अलग दिमाग चलाते हैं, उनके पास आज भी दो पत्नियां हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक सुरुचि है और एक सुनीति है। कुबुद्धि और बुद्धि। कुबुद्धि कौन है? सुरुचि है। और सुनीति विवेक है। बुद्धि संसार की तरफ ले जाती है, कुबुद्धि संसार की तरफ ले जाएगी। और जो बुद्धि है वो भगवान की तरफ ले जाएगी। सुनीति बुद्धि है और सुरुचि कुबुद्धि है। ये दो चीजें हृदय में सदा बनी रहती हैं। 80% लोगों के, सबके नहीं कह रहा हूँ, 60% 70% लोगों में ये है। दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है। इसे हम ज्यादा नहीं खोलना चाहते हैं। मैंने कल ही बताया था कि गृहस्थ जीवन में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो आज मेरी एक बात सुन लें। वो एक अगरबत्ती किसी को ना लगाएं, कोई पूजा ना करें, चलेगा, लेकिन अपनी संपूर्ण निष्ठा और संपूर्ण पवित्रता, शुद्धि जो कुछ है, वो अगर अपनी ही पत्नी में अपना विचार रख करके जीवन जीता है, तो उसको कोई भी एक अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने घर को पातिव्रत धर्म में पिरो करके चलता है और एक निष्ठा, एक साधना जो रखता है, वही संपूर्ण गृहस्थी है। उसी को गृहस्थ और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाला पुरुष कहते हैं। पत्नियों के लिए ही पातिव्रत धर्म नहीं है, आप लोगों के लिए भी पातिव्रत धर्म है। कहते हैं जो अपनी ही पत्नी में निष्ठा रखता हो और सारे संसार को बहन बेटी की देखता हो, सारे संसार में जो है एक भाव में सबको देखता हो, सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी, उसका कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता है। ये हमारी गारंटी। सुनीति को छोड़ करके आज कुबुद्धि में फंस गया। राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गया। सुनीति के पास कोई संतान नहीं थी, तो यही था ना कि संतान नहीं थी। संतान नहीं है, कोई बात नहीं है, प्रयास करो, लेकिन राज्य का संचालन कैसे होगा? राजा उत्तानपाद यही रात दिन सोचते रहते थे कि चौथापन आ गया और सुनीति में कोई संतान नहीं है, सुनीति जो है बिना संतान के है, तो इस प्रकार से मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान देना आप लोग, मुझे दूसरी पत्नी लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने में वहां जाकर के किसी एक स्त्री से इसकी मुलाकात हो गई। कुबुद्धि से मुलाकात हो गई और वो कुबुद्धि उसने अपनी जाल में फंसा लिया उसको। और अब तो क्या रहा महाराज, वार्ता हो गई और पटी पटान हो गई और अब तो कुबुद्धि को घर लाने के लिए, महल में लाने के लिए तैयार हो गए। ध्यान देना, लेके आ रहे हैं। और जब घर में ले आए तो पालकी पर बैठा करके जब उस रानी को लेकर के आए, सुरुचि को, तो देख रहे हैं कि महल में गोला तमाशा लग रहा है, बड़े बड़े पटाखे लग रहे, बंदूकें लग रही।
इन्होंने विचार किया कि आखिर ये क्या है। बुलाया, मंत्री से पूछा कि मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने कहा महाराज बहुत बड़ी खुशी आ गई घर में, देखो आप। बोले क्या हुआ, क्या खुशी आ गई? बोले बड़ी रानी सुनीति जो है वो गर्भवती है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना सुन करके राजा उत्तानपाद की जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। मैं सुनीति को मानता भी बहुत था और आज राज्य का संचालन कैसे हो, एक चिराग घर में कैसे जले, एक पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने सुरुचि दूसरी रानी लेकर के दरवाजे पर पहुंचा और यहाँ देख रहे हैं कि तोपे दग रही है, बड़ी रानी गर्भवती हो गई है। अब सुरुचि की तरफ देख रहे हैं, सुनीति की तरफ देख रहे हैं। सुरुचि ने कहा तुम्हारे महल में मैं तब चलूंगी, अंदर मैं प्रवेश तब करूंगी। देखो आप कुबुद्धि क्या करती है, कुबुद्धि कभी बुद्धि नहीं दे सकती है। जिसमें विवेक है ही नहीं है, और विवेक मिलता है बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और जिसमें विवेक आ गया ना उसको वैकुंठ मिलना ही मिलना है, निश्चित है। विवेकमान व्यक्ति वो कभी भी कुबुद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता है। आज राजा उत्तानपाद का सारा विवेक शून्य हो गया और सुरुचि कह रही है एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, या ये रहेगी या मैं रहूंगी, और नहीं तो जहां से लाए हो वहीं करे आओ। ऐसी अवस्था में गर्भावस्था, बहुत दिन बाद भगवान पत्थर पर धूप जमाए और आज कुबुद्धि को प्राप्त करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई। निर्णय ले लिया कि मैं अपनी पत्नी को निकाल दूंगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, लेकिन आप घर में प्रवेश करें। रूप रंग मौत का कारण होता है, क्षणिक सुख 1000 वर्ष का दुख मिलता है। इसलिए क्षणिक सुख में को प्राप्त करने के लिए आदमी जीवन भर की तपस्या को नष्ट कर देता है। 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की मेनका ने नष्ट कर दिया। बोलो वृंदावन में हरिलाल, नष्ट कर दिया। ये क्या है? ये विवेक शून्यता है। कुदृष्टि डालना, संदृष्टि न रखना, अपने पराये का ध्यान नहीं, ज्ञान भी नहीं, अपने हद पद का भी ध्यान नहीं। इसलिए मैंने कहा हद और पद पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा पद क्या है और हमारा हद क्या है। हम काका हैं कि हम चाचा हैं कि हम ताऊ हैं कि हम मामा हैं कि हम फूफा हैं कि हम नाना हैं कि हम भाई हैं। हम कहाँ हंसी कर रहे हैं, हम कहाँ मजाक कर रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये सब खत्म हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहते बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, और देखो भालो तको मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तको मत। समाज में यही हो रहा है, या तो बैठ के ताश खेलेंगे या तो किसी का दरवाजा झांकेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समय का ध्यान नहीं है। एक अगरबत्ती नहा के शंकर जी को जल दे आया, बैठ के रामायण का पाठ करें, सत्संग करें। अगर कोई संत नहीं मिल रहा है तो शास्त्र तो है, सत्संग करने को 1 आध घंटा बैठ के जप करें, गुरु के बताए हुए मंत्र का अनुसंधान करें। अगर जीवन में ठंडा पन्ना आ जाए तो कहना क्या कह रहे हैं, ये गर्मी शांत हो जाएगी। सत्संग कहते महाराज सुरुचि के चक्कर में पड़ करके पत्नी को निकाल दिया। पत्नी कहाँ जाए? ऐसी अवस्था में पत्नी जाए कहाँ? अब अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे पति ऐसी अवस्था में अगर तुम्हें निकालें तो क्या होगा। और अब तो निकाल भी नहीं सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो गारंटी मोदी की है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अरे अब जब सरकार बन गई तो काहे मुंह फुलाए बैठे हो, भले कांग्रेसी हो, बने रहो कांग्रेसी, बने रहो। जब सरकार ही बन गई तो मुंह काहे फुलाए हो, तुम भी उसी मिल जाओ, बोलो वृंदावन में डाल कीजिए। हाँ, तो इस प्रकार से नहीं कह रहे हो महाराज मंच पर से, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं, हम सनातनी आदमी हैं। और जो सनातन की बात करेगा, जो शाश्वत की बात करेगा, जो हमारे राम और कृष्ण की बात करेगा, उसी की बात हम करेंगे। हम तुम्हारी चर्चा नहीं करेंगे, हम तुम्हारी चाटकारता नहीं करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहते महाराज इस प्रकार से आज सुरुचि सुनीति कहाँ गई? सुनीति ज्ञानवान है, सुनीति भक्ति है, सुनीति सरस्वती है, सुनीति लक्ष्मी है, सुनीति जानकी है, सुनीति एक पातिव्रत धर्म की मूर्ति है, सुनीति मर्यादा है। और जो मर्यादा है अपनी मर्यादा में ही रहेगी, भले रात दिन भोजन न करे, कहीं कोने में बैठ जाएगी। गई जरूर, लेकिन वो संतों के पास गई, किसी बाजार में नहीं गई। वहाँ चातुर्मास कर रहे थे, कुछ संत लोग आए थे बाग में, चातुर्मास कर रहे थे, उन्हीं संतों के पास जाके खड़ी हुई, महाराज कोई काम दे दो आप हमें, हम चौका बर्तन करके आपका। कौन है आप? बोले अभी मैं परिचय नहीं दूंगा। शब्द दिखाई पड़ी, राजपुरुष राजरानी है। महात्मा ने ध्यान करके देखा, बोले ठीक तो है, जरूरत नहीं है। हम लोग चातुर्मास कर रहे हैं, तो उसने वही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, पोछा लगाना शुरू कर, संतों के लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया, झूठे पात्र को मारती और संतों के झूठे प्रसाद को खाती। जब गर्भावस्था रहे तो सीख प्रसाद मिले, भगवान का भोग लगाया हुआ मिले, उसे पाना चाहिए, भगवान का चरणामृत पाना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, अच्छी कथा सुनना चाहिए, अच्छी वार्ता सुनना चाहिए, चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, बहुत गंभीरता से बोलना चाहिए, तो बड़ा गंभीरवान पुत्र पैदा होगा, बड़ा बुद्धिमान पुत्र पैदा होगा। जैसा खाओगी अन्न ऐसा होगा मन, जैसे पियोगी पानी वैसी होगी वाणी। आज संत का प्रसाद देखो क्या करता है। भगवान आप लोग बहुत सुनते होंगे, माधवदास हमारे संत थे, कीर्तन करते थे रात दिन, और भोजन बनाना नहीं जानते थे। तो उन्होंने विचार किया क्या बनाना, क्या चक्कर में पड़ना। सुदामा कुटी पे महात्मा लोग भोजन करते हैं, तो इतना तो बचेगा उनके पत्तल पर जूठा कि अगर बटोल लेंगे तो पेट भर जाएगा। संतों का जूठा खाने में किसको मिलता है? संतों का जूठा, गुरु का जूठा किसे मिलता है? कन्हैया तरसते थे, आज का ये वंश थोड़ी तरस रहा है। कन्हैया तरसते थे संतों का जूठा खाना, कन्हैया तरसते थे संतों के साथ में रहना। कन्हैया ने बताया है ये धर्म यादों ही बचा पाएंगे इस धरती पर, और मिटाएंगे तो यादों ही मिटाएंगे, इसको बता दे रहे हैं। 56 करोड़ यादव उस समय थे, तो आज भी उससे कम नहीं हो तुम। ये धर्म तुम्हारा ही है, जिसकी जीत हम यहाँ बैठ के गा रहे हैं। इच्छा हो गवाओ और इच्छा हो इसमें आग लगा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये तुम्हारी इच्छा पर है, ये तुम्हारा ही ग्रंथ है जिसको संसार सुन रहा है, जिसको मुंह पर धर करके हम चल रहे हैं। किसी ब्राह्मण ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि रघुवंश ने रावण का वध किया तो मैं रावण का वध किया रघुवंश ने, तो मैं राम की पूजा नहीं करूंगा। अगर कोई जाति और होती ना, कोई जाति और होती तो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, आज भी लगते, इस कलयुग में भी लगते हैं। कोई अंबेडकर पूज रहा है, कोई बौद्ध पूज रहा है, कोई लौकुश पूज रहा है, कोई बलराम पूज रहा है, कोई राम पूज रहा है, कोई कृष्ण पूज रहा है। देख नहीं रहे क्या क्या हो रहा है। अनेकों मत हो गए, जबकि एक चांद सकला पुंसा कृष्ण सु भगवान स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है।
जिसने इस धरती पर आकर के 125 वर्ष में क्या नहीं किया, क्या नहीं करके दिखाया। लेकिन आज वही ब्राह्मण राम की मूर्ति और रामायण वाल्मीकि अपने मूड पर धर करके और राम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रावण का वध करने की क्षमता किसी में नहीं थी, लेकिन एक अत्याचार, केवल एक ही गलती, वो गलती अगर तुमसे हो रही है तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। जो गलती रावण ने किया, अगर वो गलती तुमसे कहीं ना कहीं हो रही है, उसने तो किया अपने उद्धार के लिए, लेकिन अगर उसकी नकल को तुम करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अगर कुदृष्टि डालते हो तो रावण इच्छा सहित था, उसकी इच्छाएं भरी नहीं थी, और राम की इच्छा भर चुकी थी। राम इच्छा रहित थे। जो कुछ रावण को चाहिए उससे वो भरपूर था, और राम के पास सब कुछ होने के बाद राम उससे दूर था। इसलिए आज ये सुनीति रानी बर्तन मांज करके अपना जीवन यापन कर। एक दिन संत लोग जब चलने को हुए तो संत लोगों ने कहा, बेटी हमारा चातुर्मास पूर्ण होने वाला है, पूर्ण हो जाएगा, मैं जाऊंगा। रोने लगी। बोले तो चिंता मत कर, तू गर्भावस्था में है और तेरा